छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद कई रास्ते पानी में डूब गए। बारिश के पानी में बहती नजर आई गाड़ियां। जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बिहार के सीतामढ़ी में भारी बारिश की वजह से उफान पर मरहा और हरदी नदियां। नदी किनारे के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। बड़ी संख्या में लोगों का पलायन। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर सैलाब आ गया। 30 साल का युवक बाइक समेत पानी में बह गया। लोगों की मदद से युवक का रेस्क्यू। ज्ञानवापी मामला सुनवाई करने लायक है या नहीं, आज वाराणसी की जिला अदालत सुनाएगी फैसला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, धारा 144 लागू। ज्ञानवापी विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई। ज्ञानवापी में सर्वे की मांग समेत कई मुद्दों पर होगा विचार। सीए को चुनौती देने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। नागरिकता कानून को रद्द करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी आरोपी अधिकारियों आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहता है। लंपी वायरस से मर रही गायों की खबरों के बीच पीएम मोदी नोएडा में करेंगे विश्व डेयरी समिट का उद्घाटन। 50 देश शामिल होंगे। 15 सितंबर तक चलेगा सम्मेलन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। 13 सितंबर को अहमदाबाद में कार्यक्रम है। ऑटो ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और वकीलों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में आज मीडिया से मुखातिब होगी कांग्रेस। जयराम रमेश दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को समाधि दी जाएगी। शाम 5 बजे आश्रम में होगा कार्यक्रम। 99 साल की उम्र में कल हुआ था निधन। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक जताया। कहा, कठिन समय में उनके अनुयायियों के प्रति संवेदना। राहुल, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर दुख जताया। मुंबई के प्रभा देवी इलाके में शिंदे और उद्धव गुट के बीच झड़प हो गई। शिंदे गुट के विधायक सदा सरवनकर पर फायरिंग का आरोप है। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। सीजेआई यूयू ललित और शिंदे के मन साझा करने पर महाविकास अघाड़ी ने आपत्ति जताई। उद्धव और शिंदे गुट की शिवसेना की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ी। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने डीटीसी बस घोटाले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। 1000 लो फ्लोर बसेस की खरीद में अनियमितता का ये आरोप। कथित डीटीसी बस घोटाले को लेकर आपकी सफाई। कहा, टेंडर तो रद्द हो गए थे, जब बसें खरीदी ही नहीं तो घोटाला कैसे हो गया। एलजी पर खुद भ्रष्टाचार का केस। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा, दिल्ली के हर विभाग में भ्रष्टाचार। केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। डीटीसी बसों की खरीद में गड़बड़ी हुई। बीजेपी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा मांगा है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, आपकी एक ही खूबी, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी। एनसीपी चीफ शरद पवार का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, चीन पर पीएम ने देश को गुमराह किया। कहा था चीन की सेना भीतर नहीं घुसी, लेकिन अब साफ हो गया है उन्होंने गलत बयानी की थी। पीएम उम्मीदवारी पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, शरद पवार पीएम पद के लिए कभी विपक्ष के उम्मीदवार नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत में प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, कम सीटें मिलने पर मैंने नीतीश को सीएम न बनने की सलाह दी थी। सीएम की कुर्सी बचाने के लिए की जा रही पीएम पद की दावेदारी। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर में की पहली रैली। 10 दिन में अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया। बोले, आजादी के बाद सबने जम्मू कश्मीर को लूटा है। बारामूला की रैली में बोले गुलाम नबी आजाद। का धारा 370 पर लोगों को गुमराह नहीं करूंगा, इसको बहाल नहीं किया जा सकता, ये वापस नहीं आ सकती।
देश भर में कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए का छापा। दिल्ली में काला जठेरी, मुक्तसर साहिब में गोल्डी के ठिकानों पर रेड। जांच में सामने आई थी गैंगस्टर, आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ की बात। बिहार के हाजीपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी हो गई। 5 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछने पर भड़क गए हाजीपुर के एसएचओ। दिया बेतुका जवाब। कहा, आरोपियों को पकड़ने के लिए हम मानसिक रूप से परेशान हैं। अगर नाम आउट किया तो आरोपी भाग सकते हैं विदेश। हाजीपुर की घटना को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश कुमार के सुशासन पर ही सवाल उठाए। बिहार के सिवान में 8 साल की नाबालिग की गिरफ्तारी पर बवाल। ओवैसी ने लालू यादव पर निशाना साधा। कहा, लालू का एहसान चुकाने के लिए मुसलमानों को कब तक देनी होगी कुर्बानी। 8 सितंबर को हुई थी हिंसा। रांची के एक स्कूल में कुछ छात्रों ने हथियार लहराकर लड़कियों को धमकाया। कहा, दोस्ती करो नहीं तो कर लेंगे किडनैप। विरोध करने वाले शिक्षकों और छात्रों को भी धमकी दी। उत्तर प्रदेश के बरेली में महिला वकील का हाई वोल्टेज ड्रामा। सरकारी जमीन में चेंबर पर नगर निगम ने चला दिया था बुलडोजर। इसी को लेकर हुआ हंगामा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया। मौलवी पर हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराकर निकाह कराने का आरोप है। मौलवी गिरफ्तार। 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी डीलर की तलाश कर रही है पुलिस। देहरादून से घर जाते वक्त हुआ लापता। गंग नहर से डीलर की कार बरामद। नाव के जरिए नहर में भी तलाशी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तेंदुए के आतंक से दहशत में हैं लोग। रिहायशी इलाकों में पालतू जानवरों को मारकर खा रहे हैं तेंदुए। वन विभाग ने जारी की गाइडलाइन। उत्तराखंड हरिद्वार में डबल मर्डर से सनसनी है। घरेलू विवाद में 2 लोगों की हत्या। आरोप के मुताबिक युवक की मां ने पिता की हत्या की। गुस्से में आकर युवक ने आरोपी मां की हत्या कर दी। उत्तराखंड के रुड़की से 3 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। दूसरे छात्रों की जगह बैंक की परीक्षा देने पहुंचे थे 4 लोग। एक आरोपी फरार। मूसेवाला हत्याकांड मामले में शार्प शूटर दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। 2 दिन पहले नेपाल से हुई थी गिरफ्तारी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार 3 आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पंजाब के डीजीपी ने कहा, संपत नेहरा के साथ मिलकर सलमान खान को टारगेट करने का प्लान था। सोनाली फोगाट हत्याकांड पर हरियाणा के हिसार में खाप महापंचायत। हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग। सोनाली फोगाट हत्याकांड पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, गोवा पुलिस अपनी जांच पूरी कर ले। अगर परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो सीबीआई जांच होगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 2 बच्चियों के अपहरण के आरोपी गिरफ्तार। लोगों को शक न हो इसीलिए महिला ने अपनी बच्ची का भी अपहरण करवा दिया। गुरुग्राम में चाइनीज लोन फ्रॉड ऐप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार। फोन हैक कर लोगों से ठगते थे पैसे। भारत पाकिस्तान सीमा के पास श्रीगंगानगर से बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार। तख्ती पर लिखा, मैं डायन नहीं आम महिला हूं, मुझे इंसाफ दो। डायन बताकर कुछ लोगों ने की थी महिला से मारपीट। दिल्ली में बच्चे के किडनैप का मामला 24 घंटे में सुलझाया गया। 4 साल की मासूम के साथ अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बागपत से हुई गिरफ्तारी। एक और पैरा कमांडो की पैराशूट न खुलने की वजह से मौत हो गई। नायक सूरजपाल ने लेह लद्दाख में पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास के दौरान जान गंवा दी। पिछले 2 हफ्ते के भीतर यह दूसरी घटना है। दिल्ली से सटे नोएडा में चलती कार में लग गई आग। कार सवार दोनों लोग सुरक्षित। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब केवाईसी के जरिए ऑनलाइन खोल सकते हैं सेविंग अकाउंट। इसके लिए एसबीआई के योनो ऐप पर
कर सकते हैं अप्लाई। सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। इंडियन बैंक ने लॉन्च की 610 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम। 6.5% तक मिलेगा ब्याज। आम लोगों को 6.2%, सुपर सीनियर सिटीजन को 6.5% मिलेगा ब्याज। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। कूनो नेशनल पार्क में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।